तमाम वो विषय हैं। एलाय होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जन भावनाओं को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करूं और इसका सल्यूशन ज़रूर हम लोग जल्द निकालेंगे। जैसा मैंने कहा कि मैं आज ही प्रयास करूंगा कि इन विषयों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। वो अभ्यर्थी जो कि टीआरई 4 और नॉन नेगेटिव मार्किंग को लेकर के पटना के सड़कों पर आज सुबह से ही आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनकी मांग अब सुन ली जाएगी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह पहले बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के द्वारा एक बयान दिया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि बच्चों की मांग अगर जायज होगी तो उसको हम लोग बैठ करके बातचीत करेंगे और फिर उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी बयान सामने आया है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो पटना पहुंचते ही सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी से इस विषय में बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान फिलहाल दिल्ली में हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो पटना पहुंचते ही इसके बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौधरी से वो मुलाकात करेंगे। वैसे में आपको बताएं तो चिराग पासवान फिलहाल दिल्ली में है, लेकिन उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से 17वीं बीपीएससी को लेकर के जो छात्र पटना के सड़कों पर सुबह से ही प्रदर्शन कर रहे हैं उनको लेकर के चिराग ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सबसे पहले वो सुना देते हैं। तमाम वो विषय हैं। एलाय होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जन भावनाओं को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करूं और इसका सल्यूशन ज़रूर हम लोग जल्द निकालेंगे। जैसा मैंने कहा कि मैं आज ही प्रयास करूंगा कि इन विषयों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हो। सुन लिया आपने कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग ने क्या कुछ कहा। अब आपको बता दें कि सुबह से ही राजधानी पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर जो छात्रों का प्रदर्शन है, आंदोलन है, वो देखने को मिल रहा है। और ये गुस्सा सिर्फ सिस्टम के खिलाफ ही नहीं है बल्कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के खिलाफ भी देखने को मिल रहा है। आपको मालूम होगा कि टीआरई 4 को लेकर के विज्ञापन जो बहुत लंबे समय से लंबित था वो जारी भी कर दिया गया, बता भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो आंदोलन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि सिर्फ विज्ञापन जारी करना इनका एक मांग नहीं था, बल्कि इसमें और भी बहुत सारे मांग हैं, मुद्दे हैं, जैसे कि नो नेगेटिव मार्किंग और साथ ही साथ बीपीएससी के अलावा बीएसएससी और जो अन्य परीक्षाओं में लगातार धांधली हो रही है, पेपर लीक की समस्याएं हो रही है, उसके ऊपर विराम लगे, ये लगातार बातें कही जा रही है। और ऐसे में देखिए कि इन सब चीजों को लेकर के चिराग पासवान ने कहा है कि वो पटना पहुंचते ही छात्रों के मुद्दों को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री से इसके विषय में बातचीत करेंगे और बच्चों के हित में, अभ्यर्थियों के हित में कोई जल्द ही बड़ा फैसला, अच्छा फैसला लिया जा सकेगा, उनको सुनाई भी देगा और वो शायद इस मुद्दे को लेकर के आज ही बातचीत करेंगे। अब ऐसे में देखिए कि अलग अलग राजनीतिक दल इन सब चीजों को लेकर के अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं, चाहे वो बिहार सरकार के मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी क्यों ना हो, उनके द्वारा भी कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जिसमें पदों को बढ़ाया गया और इसको लेकर के उन्होंने जानकारी भी दी। और लगातार बिहार की राजधानी पटना से लेकर के देश की राजधानी तक जो हलचल है, छात्रों का प्रदर्शन है, वो देखने को मिला। दिल्ली के जंतर मंतर और झारखंड में प्रोटेस्ट देखने को मिला। वो यहाँ की सरकार या प्रशासन नहीं चाहती कि वैसा ही विकराल रूप जो छात्रों का है वो देखने को मिले और इसको लेकर के जो प्रशासन है, सरकार है, उनके द्वारा लगातार छात्रों के हित के लिए जो फैसले हैं कल से ही लिए जा रहे। कल बीपीएससी कंट्रोलर के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से जानकारी दी। और ऐसे में देखिए कि छात्र काफी ज्यादा उग्र हो गए हैं, काफी ज्यादा गुस्से में हैं। आज भी जब आंदोलन हो रहा था तो कई छात्रों के ऊपर लाठियां भांजी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और ऐसे में छात्र यही कह रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर के हमें खुद ही लाठियां खानी पड़ रही है। हम जिन जायज मांगों को लेकर के सड़कों पर उतर रहे हैं, क्यों हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा है? इन सब चीजों को लेकर के चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है, ये हमने आपको विस्तार से सुनाया, बेहतरीन तरीके से सुनाया। दोबारा से यही कह रहे हैं कि आज चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे इस विषय में और उन्होंने बच्चों को कहा है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई अच्छे फल की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि जल्द ही पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा बिहार की शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि वो अलाई में है तो इसको लेकर के वो बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।